दोस्तों, यदि आपको रोमांच पसंद है और देश सेवा करने का जुनून है तो आप भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे नाम पाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह फील्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपनी पहचान छिपाकर कार्य करते हैं। साथ ही इस जॉब में आने पर अपने काम से संबंधित जानकारी भी आपको छिपाकर रखनी पड़ती है। दोस्तों, यह एक तरह से जासूसी का कार्य है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। दोस्तों, इंडियन रॉ डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। सबसे पहले आपको डिफेंस सेक्टर या फिर इंडियन सिविल सर्विस डिपार्टमेंट में शामिल होना होगा। इन डिपार्टमेंट में अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद और इस क्षेत्र में अच्छा करियर बनाने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा। इस इंटरव्यू में पास होने के बाद आप रॉ डिपार्टमेंट के लिए एबल माने जाएंगे। दोस्तों, रॉ इंडिया एजेंट और इंटेलिजेंस में ऊंची पोस्ट के उन ऑफिसर्स को विदेश या इंडिया में काम करने के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में नियुक्त करता है जो नेशनल लेवल की सर्विस में हो और मुख्य रूप से रक्षा और सुरक्षा के दौरान ज्यादातर समय आईपीएस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर और सीआईडी ऑफिसर्स रहे हो। दोस्तों, रॉ डिपार्टमेंट आमतौर पर सिविल सर्विस डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट से ही कैंडिडेट का सिलेक्शन करता है। इन दिनों रॉ कैंडिडेट्स को सीधे ग्रेजुएशन से भी भर्ती कर रहा है। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएट लेवल के बाद रॉ में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे दोस्तों कंप्यूटर हैकिंग, स्पेशल वर्किंग स्किल्स, इंटरनेट में स्पीड और अनस्टारिंग आदि में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। दोस्तों, रॉ डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में आप चिंता नहीं करें, कैंडिडेट को मैक्सिमम सैलरी ही दी जाती है। दोस्तों, इसके लिए अगर आयु की बात करें तो 19 से 25 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अप्लाई करने वाले को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करने वाला अविवाहित होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टॉलरेंस और फिजिकल स्टेमिना एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। दोस्तों, रॉ एजेंट बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अप्लाई करने वाले को ड्रग टेस्ट से गुजरना होता है। मादक पदार्थों की लत इसमें बर्दाश्त नहीं की जाती। दोस्तों, रॉ सहित ज्यादातर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीद रहती है कि उनके ऑफिसर्स को अच्छी शिक्षा मिले। ज्यादातर एजेंटों को विदेशों की यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा के बिना भी कई भूमिकाएं होती हैं, लेकिन इससे दोस्तों आपके मौके सीमित हो सकते हैं। दोस्तों, ये हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन रॉ में नौकरी मिलना बहुत कंपटीशन से भरा है। आपको दूसरों से हटकर खड़ा होने के लिए और भी बहुत कुछ करना होता है। दोस्तों, यहाँ कुछ सुझाव आपको दिए जा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी एक विदेशी भाषा सीखें, खासकर अपने देश के दुश्मनों की भाषा को प्राथमिकता दें। दोस्तों, इससे भी बेहतर किसी एक रिलेटिवली अनक्लियर भाषा को सीखें। ऐसे में कंपटीशन बहुत कम होता है। दोस्तों, खेले कूदे और फिट रहें। फिट रहने से कोई नुकसान नहीं है और इससे आपका सीवी बहुत इफेक्टिव होगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को अपने आवेदन के बारे में मत बताइए। जासूसी करना विवेक से परिपूर्ण होता है। यदि आप अपने दोस्तों को अनजान नहीं रख सकते तो आप इसे नहीं कर सकते। दिखाएं कि आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ऐसी नौकरी करें जो आपके डिसिप्लिन और कमिटमेंट को दिखाती हो। दोस्तों, जासूस होना कोई 9-5 की नौकरी नहीं है। लीडरशिप दिखाएं। सैन्य सेवा यहाँ पे एक आपको फायदा हो सकता है। कुछ भी छिपाओ मत। यदि आप एक बार ड्रग के साथ पकड़े गए हैं या आपको छोटी सी भी सजा मिली है तो वे पता लगा लेंगे और आप इसे छिपाने की कोशिश करेंगे तो वे सोचेंगे कि आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं इसके लिए आप आवेदन कैसे करें। दोस्तों, रॉ की कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए उनका एजेंट बनने के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो विज्ञप्ति उप क्षेत्र अधिकारी, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार की नौकरियों के लिए होती है उन्हें रॉ के लिए ही भर्ती माना जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, रॉ में नौकरी पाने के लिए आपको कुछ प्रूफ दिखाने होंगे, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, आपने नशीली दवाइयों का उपयोग नहीं किया या फिर आप में कोई लत नहीं है, इसका भी आपको प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताना होगा। आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में भी यहाँ बताना होगा। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टिकोण और विदेशों की यात्रा के बारे में भी सारी जानकारी देनी होगी। आपके द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी और आपको प्रूफ भी दिखाना होगा, जैसे दोस्तों पहचान के डॉक्यूमेंट्स, अपने विवाह या फिर साझेदारी के डॉक्यूमेंट्स, अपने रोजगार और एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दोस्तों आपके बैंक, आपके सेविंग, आपके लोन और सभी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना होगा। दोस्तों